वीडियो में एसएससी जीडी के रीजनिंग के सोल्यूशन करने वाले हैं जो 13 फरवरी का लास्ट शिफ्ट का है। और ये जो है इस 76 शिफ्ट का जो लास्ट वीडियो है जो आज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। पहला डिजिट क्या है? ई के बाद देखिए एफ जी यानी 2 बढ़ा, उसके बाद जी के बाद देखे तो एच आई 2 बढ़ा, आई के बाद जे के यानी कि के होने वाला है पहला डिजिट, क्योंकि सभी में 2 2 बढ़ रहा है। उसके बाद दूसरा डिजिट देखे तो दूसरा क्या दिया गया है, यानी पहले आई के बाद का यहाँ तक के हो जाएगा ना। दूसरा बात देखे पी के बाद यहाँ पर एन है, कितना घट रहा है। एन के बाद ओपी यानी कि पहले 2 बढ़ा उसके बाद 2 घट रहा है। यानी एन के बाद यहाँ पर देखे तो एल, एल कितना है यहाँ 2 घटा, उसके बाद एल से भी 2 घटा देने क्या मिलेगा, जे मिलेगा। यानी केजे से कहाँ से शुरुआत हो रहा है, केजे किस ऑप्शन में, केजे जो है एक ही ऑप्शन में जो दूसरा वाला दिख रहा है यही है, यानी दूसरा वाला सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सबटल को इस प्रकार लिखा गया है, हैंगर को इस प्रकार लिखा गया है, तो बताना है क्लॉथ को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए सबटल में एस क्या जगह पर यहाँ 40 कैसे लिखा गया है। देखिए एस और यू का कितना होता है, एस का 19 होता है और यू 21 का, यू का 21 होता है, यानी 19 और 21 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 40। 40 यहाँ पर लिख दिया गया 2 डिजिट को जोड़ करके। उसके बाद बी के जगह पर सी है, टी के जगह पर यू है, उसके बाद एल के जगह पर एम और ई के जगह पर एफ। अब समझ चुके हैं, यानी पहला 2 डिजिट को हमें जोड़ देना है और बाकी सभी में एक बढ़ाकर आगे लिख देना है। यानी सिर्फ क्लॉथ में उसी प्रकार करेंगे। सी एल को जोड़ देते हैं यानी कि 12 3 15 15 हो जाएगा। उसके बाद सभी को एक एक बढ़ा देते हैं तो ओ के बाद क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, टी के बाद यू हो जाएगा और बचा लास्ट में क्या है एच के बाद क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। ऐसा कहाँ लिखा गया है 15 पी यू आई, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, पहिया का संबंध काठ से है तो निब का संबंध किससे होगा। देखिए पहिया कहाँ पर आता है, कोई जो खिलाड़ी होता है पहले काठ कहा जाता था, उस खिलौना में जो होता है, सॉरी यहाँ पर खिलौना चाहिए काठ, यानी उसी में जो रहता है। निब कहाँ रहता है, बॉल में जो है, बॉल के छोटा सा जो कलम होता है उसमें छोटा सा भाग में जो है बॉल लगा रहता है, उसे जो निब कहा जाता है। इसी यानी निब का संबंध कलम से होगा, निब जो है कलम में रहता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले डिफरेंस देखिए, 14 और 16 के बीच कितना का है 2 का डिफरेंस है। 16 21 के बीच कितना का है 5 का है। उसके बाद 21 और 32 के बीच कितना का है, यहाँ पर हो जाएगा 11 का डिफरेंस हो जाएगा। ध्यान से देखिए कैसे आगे बढ़ रहा है। उसके बाद 32 और 49 के बीच कितना का डिफरेंस है, 32 और 49 के बीच 8 9 17 का डिफरेंस। उसके बाद 49 और 72 के बीच यहाँ हो जाएगा 9 में से 2 गया 7, 23 का डिफरेंस। अगर ध्यान से देखें तो कैसे आगे बढ़ रहा है 2 5 11 17 23। अब अगला क्या होगा, सबसे पहले 2 और 5 के बीच कितना का 3 का है, 5 और 11 के बीच कितना 6 का, यहाँ पर कितना का है 11 और 17 के बीच 6 का है, 17 और 23 के बीच कितना का है, यहाँ पर हो जाएगा 6 का। लेकिन इसमें अगर देखें तो यहाँ पर 3 और यहाँ बाकी सभी में 6 6 दिया गया, यानी कि इस प्रकार का लॉजिक तो नहीं लगने वाला है। इसमें लॉजिक जो है प्राइम नंबर का, देखिए 2 और 5 के बीच कितना एक प्राइम नंबर 3 को छोड़ा गया है। उसके बाद 5 और 11 के बीच एक प्राइम नंबर 7 होता है उसको छोड़ दिया गया है। 11 17 के बीच 13 प्राइम नंबर तो उसको छोड़ दिया गया है। 17 23 के बीच 19 प्राइम नंबर तो एक को छोड़ दिया गया, यानी कि 23 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है, 23 के बाद जो हो जाएगा यहाँ पर होगा 24 नहीं होता, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, 29 भी, 29 हो सकता है लेकिन 29 को हमें छोड़ देना है। इसके बाद प्राइम नंबर कौन होगा 29 के बाद 31 होगा, यानी 31 को ऐड करना पड़ेगा। 72 में अगर हम 31 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 103 होगा, जो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए ध्यान से इसको देख लीजिएगा। सबसे पहले हमने डिफरेंस लिया सभी का, उसके बाद ये प्राइम नंबर है, सभी में एक एक प्राइम नंबर को छोड़ करके आगे वाला का लिखा गया। उसी प्रकार 23 के बाद प्राइम नंबर 29 होता है, 29 के बाद 29 को हम छोड़ देना, 29 के बाद अगला प्राइम नंबर को जोड़ देना है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का संबंध नई दिल्ली से तो ऑस्ट्रेलिया का संबंध किससे होगा। इससे सिंपल क्वेश्चन है, कैनबरा यानी कि राजधानी दिया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर कौन सा आकृति है वही हमें ढूंढना है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए सभी में क्रॉस चिन्ह दिया गया, नहीं क्रॉस चिन्ह तो सभी में होगा। उसके बाद देखे तो यहाँ पर पी देखिए, पी यहाँ से कहाँ चला गया ऊपर में चला गया, यानी यहाँ पर आ चुका है। अब पी अगले वाले में कहाँ चला गया, पी के स्थान पर अब देखिए चेंज हो चुका है, इसमें पी नहीं है, यानी सिंपल सा। इसके बाद हमें अगला बताना है तो यहाँ पर उसी प्रकार करेंगे, भी को हम ले जाकर कहाँ डालेंगे ऊपर में। जिस प्रकार पी यहाँ से यहाँ आया उसी प्रकार भी को हम ऊपर में डाल देंगे, भी यहाँ पर हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर बिंदु जो यहाँ पर दिया गया नीचे में, ये कहाँ जा रहा है अगले इस स्थान पर जा रहा है, यहाँ पर आ चुका है। अब अगले वाले में ये जाने के बाद ये गायब हो जा रहा है, यानी कि सेम इसी प्रकार वाला भाग इसी प्रकार करेंगे। यानी यहाँ से हमने बिंदु उठाया उसके सामने डाल दिया, यानी सी यहाँ से लेते हैं और यहाँ पर सी को डाल देते हैं, यानी भी और सी दोनों हमने डाल दिया। अब 2 ऑप्शन जो है वो नया आने वाला है, वो नया कहाँ पर आएगा, यहाँ दोनों पर आएगा। उसी प्रकार हमें चेक करना है, क्योंकि ध्यान से देखिए तो पी जैसे यहाँ से था यहाँ पर चला गया, जिस प्रकार यहाँ आ चुका है उसी प्रकार यहाँ बिंदु था तो यहाँ पर आ चुका है। उसी प्रकार हमने दोनों को भी को इस जगह पर और सी को इस जगह पर डाल दिया। अब ये दोनों जगह पर नया आएगा, चलिए
देखते हो ऑप्शन में कहाँ पर भी और सी से मैच करते हैं। सबसे पहले देखो ऊपर में भी नहीं दिया गया इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पर दूसरे वाले ऑप्शन में भी दिया गया है, सी भी देखिए दोनों हो चुका है, और यहाँ पर कोई नया फिगर आ चुका है, यानी ये सही हो सकता है। लेकिन नीचे भी अगर मिल जाए भी और सी तो हमें गलत मानना पड़ेगा, इसलिए नीचे भी देख लेते हैं एक बार। देखिए भी ऊपर में तो दिया गया लेकिन यहाँ पर सी नहीं दिया गया है, यहाँ पर भी नहीं इसलिए गलत मानी। हमारा ये ऑप्शन जो है दूसरा वाला ही सही होने वाला है, ये सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला गया दर्पण के दाईं ओर प्रतिबिंब रखा है, यानी कि सामने इसके प्रतिबिंब रखा गया और इसको पलटने के बाद कैसा आकृति दिखाई देगा। यानी सिंपल ये वाला इधर से हो जाएगा, ये वाला इधर से हो जाएगा। चलिए देखते हैं किस में उसका फिगर दिया गया है। सबसे पहले देखिए ये जो उल्टा बनने वाला इधर की ओर जब आएगा तो ये पार्श्विक रूप से उल्टा बनेगा। यानी हमें पहले देखते हैं इसके बीच में देखें तो एक एद्रेड जो है सीधा लिखा गया, यानी एद्रेड जो है उल्टा होने वाला है। अगर पहला ऑप्शन में देखो तो उसी प्रकार इसको रहने दिए, यानी ये तो गलत हो जाएगा। यानी हमें एद्रेड उल्टा वाला किस ऑप्शन में दिया गया, इसमें भी दिया गया है, इसमें भी, यानी कि तीनों ऑप्शन में दिया गया उल्टा। यानी हमें बारी बारी से और भी चेक करना पड़ेगा। अब देखिए तो यहाँ पर जो है हैच दिया गया, एक देखिए यहाँ पर हैच जो है इस प्रकार से दिया गया है, थोड़ा तिरछा है। अब अगले बार ये यहाँ पर पलटेगा तो इधर की ओर आ जाएगा, और वो जो है हैच इस प्रकार से होना चाहिए। चलिए देखते हैं किस में दिया गया है। दूसरे वाले ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर हैच यही गलत हो जाएगा, क्योंकि जो इसमें जो है ये इस प्रकार हमें हैच चाहिए था, क्योंकि हमें इस साइड दिया गया जिस प्रकार, यानी कि अब जाएगा तो इस प्रकार होना चाहिए, यानी ये दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन में देखें तो हैच तो बिल्कुल ठीक दिया गया है, और उसके बाद चौथे ऑप्शन में भी हैच दोनों में सेम है। यानी एक और हम आधार पर चेक करने वाले हैं। अब देखिए कौन सा चेक होगा। यहाँ पर देखें तो डॉलर का चिन्ह जो यहाँ पर दिख रहा है, ये जब इधर की ओर आएगा तो ये उल्टा इस प्रकार का होना चाहिए। इस प्रकार से देखते हैं कहाँ पर दिया गया, तीसरे चौथे ऑप्शन में देखना है। यहाँ पर देखें तो डॉलर का चिन्ह को बदला नहीं गया, इसलिए गलत हो जाएगा। बचा एक ही ऑप्शन जो फोर्थ वाला सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन, पेपर कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन दे, इसको खोलने के बाद कैसा आकृति दिखाई देगा। पहले इसको जूम कर लेते हैं, उसका इसको बनाएंगे तो उसी प्रकार हम देख लेंगे ऑप्शन में। सभी को 4 भाई पार्टों में बदल देते हैं, यानी पास वाला पास में आ जाएगा और दूर वाला दूर में। जब ये ऊपर की ओर पलटेगा तो दोनों त्रिभुज ऊपर की ओर होने जाना चाहिए, उल्टा बनेगा। उसके बगल में एक वर्ग यहाँ पर आ जाएगा, एक वर्ग, 2 वर्ग यहाँ पर भी आ जाएगा, और उसके बगल में एक वर्ग यहाँ पर भी आ जाएगा, और ये दोनों वर्ग जब ऊपर की ओर जाएगा तो दोनों वर्ग यहाँ पर इस कॉर्नर पर आ जाएगा। चलिए इस प्रकार का फिगर देखते हैं कहाँ पर दिया गया है। सबसे पहला ऑप्शन देखिए, ये दोनों जो है त्रिभुज जो है यहाँ पर चारों बिल्कुल ऊपर में दिया गया है और एक साइड दिया गया है, लेकिन इसमें गलत किया है, यहाँ पर वर्ग नहीं दिया गया इस कॉर्नर पर और नहीं ऊपर में दिया, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा वाले में देखें तो यहाँ पर ऊपर में 2 वर्ग भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बीच में 2 त्रिभुज ऊपर से 2 त्रिभुज नीचे से, बिल्कुल यही सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया गया, इसको आपको खुद से करना है। 10 नंबर क्वेश्चन देखें, 2 का संबंध 2 से है, 4 का संबंध 8 से है, तो 8 का संबंध किससे होगा। सबसे पहले देखें 2 से 2 कैसे आ सकता है। 2 से 2 एक करने के बाद ही 2 आएगा, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इसमें हम और कुछ नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तभी 2 आएगा। लेकिन 4 से 8 कैसे आ सकता है, 4 का हम दुगुना 2 से करेंगे तभी तो यहाँ पर 8 आएगा ना। लेकिन 8 कैसे, पहले वाले में तो 1 से गुना हुआ, दूसरे वाले में 2 कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें सभी को मैच करना पड़ता है। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो पहले देखें 2 का हमें 1 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 2 का आधा करेंगे तो 1 होता है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया। उसी प्रकार 4 का मल्टीप्लाई 2 से क्यों किया, क्योंकि 4 का आधा 2 होता है। उसी प्रकार 8 का बताना है तो 8 का आधा कितना होता है, 4 होता है। 8 चौका कितना हो जाएगा, 32। कहाँ पर दिया गया है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, रैंकिंग का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले इसमें देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, एस पी जो है और आई तीनों कॉमन मिल रहा है, यानी एस पी आई काट करके हटा देते हैं। अब देखिए तो एन सभी में दिया गया है। एन के बाद देखे तो एन से पहले यहाँ पर जो 6 नंबर में के से शुरुआत हो रहा है, यानी सबसे पहले होगा 6 से शुरुआत होना चाहिए। 6 से किस में हो है, 2 वाले ऑप्शन में। उसके बाद 2 और 3 में से पहले कौन होगा, 2 और 3 में से चेक कर लेते हैं। तो एस पी आई ऊपर में है और एन से शुरुआत है, उसके बाद एन के बाद ई है, और यहाँ पर एन के बाद ए है, यानी पहले ए वाला होगा, यानी कि 3 नंबर वाला होगा। 6 के बाद 3 किस में दिया गया है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखें, ड्राइवर को इस प्रकार लिखा गया है, ड्यूरिंग को इस प्रकार लिखा गया है, तो डॉलर को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए डी के यहाँ पर जगह पर जे लिखा है, कितना बढ़ाएगा, डी का होता है 4 और जे का होता है 10, यानी कि 6 बढ़ा। उसके बाद आर से एस 1 बढ़ा, उसके बाद आई से यहाँ पर ई घट गया, यानी ये लॉजिक लग नहीं रहा है क्योंकि सभी का अलग अलग आ रहा है। यानी अगर ध्यान से देखें तो डी के पास में क्या होता है, डी के पास में ई हो जाएगा, यानी 1 बढ़ने के बाद। उसके बाद आर का एस 1 बढ़ने के बाद, आई का 1 बढ़ने के बाद जे हो जाएगा, यानी कि पहला 3 डिजिट का इस प्रकार लिखा गया है। और इसको आमने सामने हम लिखे जैसे जे एस ई, उसके बाद क्या दिया गया टी जी एक्स, इसको लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर आई का जे कर दिया गया, आर का एस, उसके बाद डी का ई, यानी एक एक इसमें बढ़ रहा है। ठीक, अगले वाले में देखें तो भी के जगह पर यहाँ क्या किया गया, एक्स 2 बढ़ाया गया, भी के बाद डब्ल्यू एक्स होता है, उसके बाद ई का एफ जी 2 बढ़ा और आर का एस टी 2 बढ़ा, यानी कि पहला 3 डिजिट में 1 बढ़ाना है और दूसरे वाले 3 डिजिट में 2 2 बढ़ाना है।
चलिए डॉलर में उसी प्रकार करते हैं, यानी कि एल वाला इधर से आ जाएगा, एक बढ़ने के बाद एम ओ का हो जाएगा पी, उसके बाद डी का हो जाएगा ई, इसमें एक एक बढ़ा है, अगले वाले में दो दो बढ़ाएंगे। एल के बाद क्या हो जाएगा यहाँ एम एन, ए का हो जाएगा बी सी, आर का हो जाएगा एस टी। इस प्रकार कहाँ दिया गया है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 विद्यार्थी लवली, जॉनसन, विल, मैरी, समंथा और जेल एक वृत्ताकार मैच के परिता मैच के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, 6 सीट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। अब जैसे जैसे बोला गया उसी प्रकार फॉलो करते हैं। सबसे पहले कहा गया है लवली जो है जॉनसन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, लवली जो है जॉनसन के बाईं ओर, यानी जॉनसन को यहाँ पे लिख लेते हैं, जॉनसन के बाईं ओर दूसरे स्थान, यानी कि इधर से होगा दूसरे स्थान पर, लवली यहाँ पर आ जाएगी बाईं ओर। अब कहा गया है विल जो है जॉनसन के दाएं और दूसरे स्थान पर, जॉनसन के दाएं और दूसरे स्थान पर यहाँ पर विल आ जाएगा। अब आगे कहा गया है समंथा जो है विल के बाएं और तीसरे स्थान पर, विल के बाएं और यानी कि इधर जाना पड़ेगा, यानी कि 1 2 3, यानी कि समंथा यहाँ पर आ जाएगा। सभी को मिटाते हैं अब अच्छा से। अब आगे कहा गया है जोएल जो है जॉनसन के दाएं और तीसरे स्थान पर, जॉनसन के दाएं और तीसरे स्थान, यानी कि 1 2 3, यानी कि जोएल यहाँ पर, जोएल को हम जेएल से लिख लेते हैं। उसके बाद कहा गया मैरी जो विल और जॉनसन के ठीक बगल में है, यानी मैरी जो है विल और जॉनसन के ठीक बगल में कौन है, मैरी, मैरी को एम से लिख लेते हैं। अब कंप्लीट हो चुका है, हमें पूछा क्या गया है लवली और जॉनसन के बीच में, लवली और जॉनसन के बीच में कौन बैठे हुई है, समंथा, समंथा का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं। 3 और 9 के बीच 6 का डिफरेंस है, 9 21 के बीच कितना का है 12 का डिफरेंस, उसका 21 और 45 के बीच 24 का डिफरेंस। अब अगला हमें बताना, देखिए 6 का दुगुना 12, 12 का दुगुना 24, 24 का दुगुना कितना होगा 48, 48 को 45 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का फिगर दिया गया, हमें ऑप्शन में ढूंढना है कहाँ पर दिया गया। चलिए चेक करते हैं, पहला वाला ऑप्शन में तो नहीं दिया गया, डेफिनेटली ये गलत हो जाएगा। दूसरे वाले में देखें तो यहाँ पर भी नहीं मिलने वाला, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरे वाले देखें तो यहीं पर मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखें ये वाला पार्ट आया इधर से, ये वाला गया इधर से, जो यहाँ पर पूरी तरह मैच करे, यानी यही सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला कथन क्या है, कोई पेन बॉक्स नहीं है, ठीक है, कोई पेन जो है बॉक्स नहीं, पेन को यहाँ पर लिख लेते हैं, बॉक्स को यहाँ पर लिख लेते हैं, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा कहा गया है कुछ पेन जो है खड़ियाँ हैं, कुछ पेन जो क्या है खड़िया बोला है, खड़िया को हम के से लिख लेते हैं। तीसरा कहा गया है सभी खड़िया इरेजर, यानी कि सभी खड़िया वाला पार्ट क्या बोला गया है इरेजर है, इरेजर को हम ई से लिख लेते हैं। अब निष्कर्ष देखते हैं, पहला कहा गया है कुछ इरेजर पेन है, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि इरेजर जो है पेन में टच कर रहा है, यानी कि पहला सही हो जाएगा। दूसरा देखिए कुछ खड़िया बॉक्स नहीं है, ये खड़िया और बॉक्स के बीच रिलेशन बोला गया है, कुछ खड़िया बॉक्स नहीं है, बिल्कुल सही हो सकता है, ठीक, क्योंकि अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर ऊपर में ही बोल दिया गया है कोई पेन बॉक्स नहीं है, जब पेन बॉक्स नहीं होगा तो खड़िया भी नहीं होगा, यानी दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा देखिए कुछ बॉक्स इरेजर नहीं है, कुछ बॉक्स जो है इरेजर, यानी कि बॉक्स वाला पार्ट जो है इरेजर नहीं है, यहाँ पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ऊपर में इसके बारे में कोई भी बात नहीं बोला गया है, यानी तीसरा जो है अस्पष्ट, यानी कि ये गलत हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करता है। 17 नंबर क्वेश्चन के ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया, बताना है क्यू का एन से क्या संबंध है, क्यू कहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर जाना है हमें। चलिए सबसे पहले देखते हैं माइनस का क्या अर्थ, यहाँ पर माइनस का अर्थ बोला गया ए जो है बी का पिता है, ठीक है, एन जो है किसका पिता है, एन जो है डी का पिता है, यानी डी का पिता, इसलिए प्लस कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई का क्या अर्थ है, यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया ए जो है बी का भाई है, यानी डी जो है किसका भाई है, डी जो है पी का भाई, इसको प्लस कर लेते हैं। उसके बाद आगे बोला गया प्लस का फिर से चिन्ह दिया गया, यहाँ पर प्लस का चिन्ह ऊपर में दिया गया, इसका अर्थ बोला गया है ए जो है बी की माता है, यानी पी जो है किसकी माता है, पी जो है क्यू की माता है। अब रिलेशन देखें तो हमें बताना है क्यू का एन से, ध्यान से देखिए क्यू का हमें बता रहे हैं एन से, यानी कि पी जो माता है पहले क्यू का, अगर यहाँ पर पी जब माता है और इसका इसकी पिता कौन है, एन जो है ये जो है पिता है, और डी जो है पी का भाई है, यानी एन जो है दोनों का पिता है, यानी डी और पी का, और ये दोनों भाई बहन है, और ये एन का संबंध का किसका संबंध होगा, क्यू का बताना है एन से संबंध, यानी क्यू जो है एन का नातिन हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जब दो रिलेशन ऊपर जाना होता है या तो पोता पोती का रिलेशन होता है या तो नाती नातनी का होता है, यानी कि बिल्कुल नातिन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो है पी जो है उसकी पुत्री बोला गया था, अगर पुत्र बोला होता तो यहाँ पर पोता बिल्कुल सही होता, लेकिन पुत्री का वो रिलेशन है इसलिए नातिन सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 विद्यार्थी ए बी सी डी ई एफ जी एच जेड तक जो है एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, लेकिन उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। डी जो है सी के बाएं और ठीक बगल में है, लिख लेते हैं डी जो किसके बोला गया सी के बाएं और, यानी सी के बाएं और ठीक बगल में डी को लिख दिए।
अब आगे कहा गया है जो ई के दाएं और तीसरे स्थान पर है, यानी बोला गया है डी जो है सी के बाएं और ठीक बगल में जो ई के दाएं और तीसरे स्थान पर है, यानी कि ई यहाँ पर हो जाएगा तभी तो इसके दाएं ओर जाना है, यानी एक स्थान ये 2 3 तीसरे स्थान पर ई के दाएं और तीसरे स्थान पर सी हो गया। अब इसको मिटा लेते हैं, अच्छे से दिखेगा आप लोगों को। अब आगे देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है बी जो है पंक्ति के एक सिरे पर बैठा है, यानी कि यहाँ पर बताया नहीं कि दाएं की बाएं, इसको छोड़ देते हैं। एच जो है एफ और जी दोनों का ठीक है बगल में, एच जो है एफ और जी यहाँ पर भी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमें ई और डी से रिलेशन चाहिए। उसके बाद आगे कहा गया एफ जो है बी के बाएं और तीसरे स्थान पर है, यानी यहाँ पर बोला गया बी के बाएं ओर से, यानी बी यहाँ पर होगा तभी तो इसके बाएं जाना पड़ेगा ना, यानी तीसरे स्थान 1 2 तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा एफ हो जाएगा, एफ यहाँ पर डाल दिए। अब आगे कहा गया है यहाँ पर देखते हैं ए जो है एफ के बाएं और ठीक बगल में, यानी ए जो है एफ के बाएं और ठीक बगल में, एफ के बाएं यानी एफ के बाएं एक और स्थान होना चाहिए, यानी कि ए यहाँ पर हो जाएगा बीच में, इसको थोड़ा जगह बना लेते हैं। अब आगे देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर, उसके पहले हमने छोड़ा था, क्या छोड़े थे, एच जो है एफ और जी के दोनों के ठीक बगल में, एच जो है एफ और जी के बगल में, एफ और जी के बगल में कौन है एच, यानी एच को यहाँ पर डाल दिए। अब एक स्थान बचा हुआ है, कौन हो जाएगा यहाँ पर जेड हो जाएगा। तो टोटल देखते कितना हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया। अब पूछा क्या गया डी और ए के बीच में, डी और ए के बीच में कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया एक बार जरूर रिपीट करके देख लीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैथमेटिकल ऑप्शन का क्वेश्चन दिया गया, उसको आपको खुद से कर लेना है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर एच से डी कितना हो रहा है, 4 कम जा रहा है। उसके बाद देखें डी से यहाँ पर जेड 4 कम, जेड से भी 4 कम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा भी हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू एक्स वाई जेड होता है, यानी भी से शुरुआत होना चाहिए। भी से शुरुआत किस ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में दिया गया। उसके बाद आगे भी चेक कर लेते एल के बाद यहाँ पर एच है, यानी कितना हो यहाँ पर कम जा रहा है आई जे के एल, यानी 4 और कमा, यानी एच से यहाँ पर डी, यहाँ पर भी 4 कमा, डी से कम करेंगे 4 तो जेड हो जाएगा। भी के बाद जेड के ऑप्शन में दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हो सके तो आप लोग प्लेलिस्ट में अगर एक भी वीडियो छूट गया है तो जाके आप देख सकते हो। ये टोटल एसएससी जीडी 2023 का टोटल 76 शिफ्ट आज कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जिंद। अब जो रीजनिंग खत्म होने के बाद आप लोग को इसका मैराथन वीडियो अब 10-10 सेट करके आपको दे दिया जाएगा, या तो हो सके 5-5 सेट करके भी दे सकते हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और इसके साथ साथ जितने भी अभी तक एसएससी जीडी में जीएस के क्वेश्चन बचे हुए थे 2021 का, 2015 का, 18 का, इसी प्रकार 2023 का, सभी का आपको कंबाइंड वीडियो जो है लगभग 10 घंटे का मिलने वाला है। जीएस का सिर्फ ओनली जो है जीडी का सारे पेपर जो जीएस के अभी तक बचे हुए वो सारे आपको कंबाइंड करके एक ही वीडियो दिया जाएगा, इसलिए उसका वेट कीजिए आप लोग, 2-3 दिन उसका मिल जाएगा।